हेलो फ्रेंड्स, मैं मानव सिंह आपके अपने वागड एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि परसेंटेज ज्ञान में तीन टेस्ट सीरीज कराई थी, प्रॉफिट एंड लॉस की भी तीन टेस्ट सीरीज कराई थी। अब लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का भाग पहले को। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन संख्याएं ए बी सी के मध्य अनुपात क्रम से 5:7:11 है तथा तीनों के वर्गों का योगफल 19,500 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है वो कौन सा है? ए रेशियो बी रेशियो सी का 5:7:11। तो ये 5x के रेशियो में और ये 7x का और ये 11 का। और क्या करा है जी? तीनों के वर्गों का योगफल। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25x²। और 7x का वर्ग कितना हो गया? 49x²। और 11 का वर्ग 121x²। तो देखो, तीनों को वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है? 19,500। तो देखो, सबसे पहले 121 और 49, 170 प्लस 25, 195x² का मान दिया हुआ है 19,500 के बराबर। तो x² का मान कितना हो जाएगा? 100 के बराबर। और x का मान हो जाएगा आपका 10 के बराबर। तो देखो, क्या पूछे इसने? दूसरी संख्या ज्ञात करो। और दूसरी संख्या कौन सी है आपके पास? 7x। तो 7x का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणा 10। x का मान 10 है, तो आप दूसरी संख्या होगी 70। तो बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। तो चले अगले सवाल की ओर। 880 रुपए को तीन संख्याओं ए बी सी में क्रमशः 1/3 रेशियो 1/7 रेशियो 2/9 के विभाजित किया जाए तो सी का हिस्सा कितना होगा? तो देखो, सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है वो आप लिख लो, ए बी और सी का। तो देखो, 1/3 रेशियो 1/7 रेशियो 2/9। तो देखो, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लो। 3, 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 63। तो 63 में 3 का भाग देने पर आएगा 21। और 63 में 7 का भाग देने पर 9 रेशियो। और 63 में 9 का भाग देने पर 7, और 7 को 2 से गुणा करने पर 14। तो क्या रेशियो आया? 21:9:14। तो एबीसी का जो रेशियो आया आपके पास वो आया आपके पास 21:9:14। तो सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा कितना होगा? तो देखो, तीनों का योग कितना दिया हुआ? 880 रुपए। तो तीनों का मान कितना होगा? 21 और 9 30, और 10 40 और 4 44। 44 का मान कितना दिया हुआ है? 880 के बराबर। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 20 के बराबर। अब क्या पूछा उसने? सी का हिस्सा। तो सी का जो हिस्सा है वो कितना है? 14। तो 14 का मान कितना होगा? 14 गुणा 20, यानी 280 रुपए। तो जो सी के हिस्से में जो आएगा वो आएगा 280 रुपए। तो सी ऑप्शन जो यहाँ पे है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। एक थैले में 1 रुपए 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं तथा कुल सिक्कों की संख्या 252 है। यदि इन सिक्कों का मूल्य का अनुपात 5:7:3 है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखो, सबसे पहले जो दिया हुआ है आपके पास 1 रुपए अनुपात 25 पैसे अनुपात 10 पैसे। तो देखो, इनको जो कीमत का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दे रखा है? जो इनके पास मूल्य है 5:7:3। तो देखो, इनको सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सिक्कों की संख्या। तो देखो, 5 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए? 5। और 7 रुपए बनाने के लिए 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी चाहिए? क्योंकि 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसों की संख्या चाहिए 4। तो 7 रुपए बनाने के लिए 28 सिक्कों की चाहिए, यानी 7 गुणा 4। ऐसे ही 1 रुपए बनाने के लिए 10 पैसों की कितनी आवश्यकता है? 10 पैसों 10 सिक्कों की। तो 3 रुपए बनाने के लिए 30 पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो, सिक्कों की संख्या कितनी होगी आपके पास? 28 और 5 33, और 33 और 30 63। और जो 63 का जो मान दिया हुआ है वो सवाल में दिया है 252, क्योंकि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 252। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 252/63, यानी 4 के बराबर। अब क्या पूछा? 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास? 28। तो 28 का मान कितना होगा? 28 गुणा 4। तो कितना हो जाएगा? 20 चौके 80 और 8 चौके 32, यानी 112। तो जो डी ऑप्शन है आपका वो है करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की ओर। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। यदि इसमें 12 लीटर दूध निकाला जाए
तो इन दोनों के मध्य क्रम से अनुपात 4:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या होगी? तो देखो सबसे पहले जो बर्तन है उसमें दिया हुआ है दूध और एक पानी। इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दे रखा है? 7:5। निकालने से पहले, निकालने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 12 लीटर दूध निकालने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। तो देखो पहले अनुपात 7x और 5x था, बाद में कितना हो गया? 4:5 के बराबर। तो देखो पहले दूध और पानी का अनुपात क्या था? 7x/5x। अगर इसमें से दूध 8 लीटर दूध निकाला जाए, यानी 7x में से 8 लीटर 12 लीटर दूध निकाला जाए, 12 लीटर दूध निकाला तो अनुपात क्या जाता है? 4/5। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 7×5 35x माइनस 12×5 60 बराबर 4×5 20x। तो देखो 20 को इधर लाने पर तो कितना बच गया? 15x, और 60 को इधर ले जाने पर 60 प्लस का हो जाएगा। तो x का मान कितना है? 4। तो x का मान 4 आ गया। तो क्या पूछा है? प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या होगी? तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी? 7x। तो 7x का मान कितना? 4। तो कितना हो गया? 28 लीटर दूध। तो प्रारंभ में दूध कितना था? 28 लीटर। तो जो बी ऑप्शन है आपको करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि 4a बराबर 2b बराबर 3c तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करती। ये सवाल सबसे आसान सवाल है। तो देखो सबसे पहले आपने सबसे पहले पढ़ा होगा a का x% बराबर b का y% बराबर c का z%। तो a अनुपात b अनुपात c कितना होता है? 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। तो इसी फॉर्मूले पे इसी सवाल को किया जा सकता है। तो देखो सवाल में दिया हुआ है 4a बराबर 2b बराबर 3c। तो देखो a अनुपात b अनुपात c जो होगा वो होगा 1/x। x का मान कितना क्या होगा? 4। तो 1/4 अनुपात y का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 1/2 अनुपात, और z का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 1/3। तो देखो इनको एलसीएम देने पर एलसीएम कितना आएगा इसका? 12। तो 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, और 12 में 3 का भाग देंगे तो 4। तो ए बी सी का रेशियो क्या आया? 3:6:4। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। एक आदमी अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी के लिए तथा 1/10 भाग मनोरंजन पर खर्च करने के पश्चात शेष राशि अपने दोनों पुत्रों मोहन व सोहन, इधर आएगा मोहन और सोहन, मोहन व सोहन को क्रमशः 3:2 में राशि बांटता है। यदि मोहन को 8400 रुपए मिलते हैं तो कुल आय क्या होगी? तो देखो सबसे पहले माना उसकी कुल आय 100 है, उस आदमी की कुल आय कितनी है? 100 रुपए। इधर दोनों पुत्र हैं मोहन व सोहन, एक तो मोहन है दूसरा सोहन है। तो देखो कुल आय उसकी 100, पत्नी को कितना दिया? 1/5। 1/5 खर्च किया यानी 20 रुपए पत्नी पे खर्च किए, और 1/10 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है। तो 1/100 का 1/10 कितना हो गया? 10 रुपए। 10 किस पे खर्च करता है? मनोरंजन पर। तो देखो अब कितने बचे? 20 पत्नी पे खर्च हो गए, 10 मनोरंजन के लिए खर्च हो गए, तो बचे कितने उसके पास? 70 रुपए। अब चूंकि 70 रुपए बचे, इसका क्या बोला उसने? खर्च करने के पश्चात शेष राशि का, शेष राशि कितनी है? 70 रुपए। दोनों पुत्रों में क्या बांटता है वो? 3:2 में। तो 70 रुपए को किस अनुपात में बांटा उसने? 3:2 में। तो मोहन को कितना मिला? 3 के रेशियो में, और सोहन को क्या मिला? 2 के रेशियो में। तो मोहन और सोहन का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो देखो सबसे पहले 70 रुपए को 3:2 में बांटना है। तो चूंकि 3 और 2 का मान 5, और 5 का मान दिया हुआ 70, तो 1 का मान कितना बराबर हो जाएगा? 14 के बराबर। जब 1 का मान 14 के बराबर तो 3 का मान हो जाएगा 14 गुणा 3 42, और 2 का मान हो जाएगा 14 दूनी 28। तो देखो क्या बोला? मोहन को 8400 रुपए मिलते हों, यानी 4200 का जो मान दिया है वो कितना दिया हुआ है? 8400 रुपए। क्योंकि मोहन को कितने मिलते हैं? 8400 रुपए, और इसका
100 के हिसाब से कितना मिलते हैं 42, तो 42 का मान 8400 के हिसाब से, तो एक का मान कितना आ जाएगा 200 के बराबर। अब क्या पूछा उसने कुल आय, तो कुल आय हमने 100 मानी थी और एक का मान कितना है 200, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 100 गुणा 200 यानी 20,000। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि ए की आय, यदि ए की बी से 3 गुनी है तथा बी की राशि सी से 4 गुनी है तथा सी की राशि डी से 5 गुनी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आप इन रेशियो को लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखो सबसे पहले सी की राशि डी से 5 गुनी है, तो डी का मान लिया अपने एक्स, तो सी की राशि क्या हो जाएगी 5 गुनी 5x। अब देखो बी की जो राशि है सी की 4 गुनी है, तो 5x सी की है, तो बी की राशि कितनी हो जाएगी 4 गुनी 20x। तो ए की राशि कितनी हो जाएगी, ए की राशि है बी से 3 गुनी, तो बी की राशि 20x, इसका 3 गुना कितना होगा 60x। तो क्या रेशियो आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रेशियो बन गया 60 अनुपात 20 अनुपात 5 अनुपात 1। तो आप जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि धातु की कीमत इसके वर्ग के वजन के समानुपाती है, एक व्यक्ति ने इसे 2:5:7 के अनुपात में तोड़ दिया, तो उसे 23,600 रुपए की हानि हुई, तो धातु की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले जो तोड़ा गया वो किस अनुपात में तोड़ा गया 2:5:7। तो तोड़ने के बाद कितने, ये है तोड़ने के बाद जो रेशो बना वो तोड़ने के बाद। तो तोड़ने से पहले कितना होगा, ये 2 + 5 7 और 7 14, तो पहले इसका मान कितना था 14, और क्या जो इसकी कीमत है, जो कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो वजन कितना है 14, तो इसका कीमत कितनी जाएगी 14 के वर्ग के अनुसार। तो देखो 14 14 196, तो प्रारंभिक कीमत क्या थी इसकी 196। तो तोड़ने के बाद इसको देखो, इसके इनके वजन के वर्ग के अनुपाती वर्ग के समानुपाती क्या होगा 2 दूनी 4 और 5 25 और 7 49। तो तोड़ने के बाद इनकी कीमत कितनी होगी 25 और 4 29, 29 और 9 38, 38 और 40 78। तो देखो कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 196 माइनस 78, तो देखो 8 18 में से 7 गए तो 11 138 के बराबर। तो लॉस कितना हुआ 118 के बराबर, सॉरी 118 के बराबर लॉस हुआ, और सवाल में क्या दिया हुआ है 23,600 के बराबर उसको हानि हुई। तो देखो 118 का जो मान दिया हुआ है कितना दिया है 23,600, तो एक का मान क्या कितने के बराबर हो जाएगा 200 के बराबर। क्या पूछे धातु की प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक कीमत कितनी थी पहले 196, तो 200 को, तो 196 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 200 गुणा 196, तो 96 196 दूनी 392 और 2 जीरो, यानी 39,200 रुपए उसकी कीमत थी पहले, प्रारंभिक कीमत कितनी थी 39,200 रुपए। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 9840 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि पी को क्यू प्लस आर का 1/5 भाग मिलता है तथा आर को पी प्लस क्यू का 1/3 भाग मिलता है, तो पी प्लस आर का धन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको आप लिख लो, पी का हिस्सा क्यू का कितना मिलता है 1/5, और जो आर का जो हिस्सा मिलता है, आर का जो हिस्सा मिलेगा वो पी प्लस क्यू के 1/3 के बराबर। तो पी प्लस क्यू को आर के नीचे लिखने पर कितना आ जाएगा 1/3। तो देखो यहाँ पर तीनों का मान कितना है 6 के बराबर, और यहाँ पर तीनों का मान कितना है 4 के बराबर। तो देखो यहाँ भी पी प्लस क्यू प्लस आर है और यहाँ भी तीनों है पी प्लस क्यू प्लस आर। तो देखो यहाँ पर इन तीनों का मान 6 है और यहाँ पर 4 है, तो पहले इन मानों को बराबर करने पर, तो देखो इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो, 6 और 4 कैल्शियम आ गया 12, तो इसको 3 से गुणा कर दिया 4 को, और 2 को 6 से गुणा कर दिया। तो देखो इसको 3 से किया है तो आप इसको 3 से करो 3, और इसको भी 3 से करो, तो क्या अनुपात आएगा
3/9, आर आर अपॉन पी प्लस क्यू कितना जाएगा 3/9। ऐसे इसको 2 से किया तो इन रेशियो को 2 से गुणा करो तो 2/10, ये भी 12 बन गया और ये भी 12 बन गया। तो देखो क्या पूछा इसने, 9840 रुपए को तीनों में इस प्रकार बांटा गया। तो देखो 12 का जो मान दिया हुआ है, तीनों का योग कितना 12, और सवाल में कितना दिया हुआ है 9840 रुपए। तो देखो एक का मान कितने के बराबर आ जाएगा 12 8 96, 2 12 दूनी 24 और 0, यानी एक का मान आ जाएगा 820 के बराबर। तो इसने क्या पूछा पी प्लस आर कदम। तो देखो पी का मान कितना है 12 में से 2 और आर का मान कितना है 12 में से 3। तो देखो 3 और 2 5, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 820 गुणा 5। देखो 0 5 दूनी 10, 1 5 40 और 1 41, तो पी प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 4100 रुपए। तो डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। 15 18 20 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले चतुर्थानुपाती जो होता है आपका वो होता है 18 गुणा 20/15। तो देखो 3 से काटने पर 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो क्या आएगा 24। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखो सबसे पहले जो रेशियो बनता है वो बनता है 15 अनुपात, अगर इसको लिखना चाहो तो 15/18 समानुपात 18/20। अच्छा चतुर्थानुपाती ज्ञात करना तो इसको आप x मानोगे और इसकी ये आपका 20 है। तो देखो x का मान क्या जाएगा 18 गुणा 20/15, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 24 के बराबर। तो सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह सवालों को आगे बढ़ाने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी नई नई वीडियो ला सकें। थैंक यू।